नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशदमानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयस्तनकालकूटं जिघांसयापायेदप्रसादि लेभे गतिं नादरुचितां दतोऽन्यं कं वा दयालुः शरणं व्रजेमो कं वा दयालुः शरणं व्रजेमो। तो अब कार्तिक महात्म्य की कथा प्रारंभ होने जा रही है। जो भी भक्तगण यत्र तत्र विद्यमान है कथा स्थल में आकर के कार्तिक महात्म्य की कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोलो कार्तिक महात्म्य की, राधा दामोदर भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण रायण लक्ष्मी नारायण नारायण प्रभद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण कृष्ण नारायण यण शिव नारायण 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 भजमन नारायण यण बद्री नारायण 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 शिव नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कार्तिक महात्म्य की कथा में आज हम लोग 14वें दिन में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु नारद जी से कहते हैं कि हे भगवान, आराधयन्ति सर्वेपि विष्णुं भक्तार्तिनाशनम् यज्ञैर्दान व्रतैस्तीर्थ तपोभिश्च यथाविधि विष्णुः प्रीतिकरं तेषां विष्णु सान्निध्य कारणम् यत्र त्वहितानि जीर्णानि सर्वाण्यपि भवन्ति। राजा पृथु कहते हैं कि हे भगवान, भक्त की पीड़ा नाश करने के लिए भगवान किस चीज से प्रसन्न होते? भक्तों के दुखों का नाश हो, भक्तों की पीड़ा का नाश हो,
भक्तों की परेशानियां दूर हो, तो भगवान के लिए हमको क्या करना है, जिससे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो परेशानी है, उसका नाश हो। क्या करें? यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ यात्रा करें। महाराज नारद जी, आप तो बहुत ही जानकार हैं, आप वेदों के जानकार हैं, पुराणों के जानकार हैं, महान ज्ञानी हैं, तो आप हमको ऐसा कुछ उपाय बतलाइए जिससे भगवान प्रसन्न हो। नारद जी कहते हैं कि साधु पृष्ठम त्वया तात शृण्वैकाग्रमानसः इतिहास कथां दिव्यां कथमानां पुरा भवाम्। मैं आप लोगों को सुनाता हूं इतिहास संबंधी कि पहले किसने क्या किया, क्या कैसे उसको ईश्वर प्राप्त हुआ, उनकी कथा मैं आपको सुनाता हूं। पूर्व काल की कथा है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा, जो चक्रवर्ती सम्राट हुआ। देश का क्या नाम था? कांतिपुर। राजा का क्या नाम? चौल। चौल नाम का राजा, जो चौल देश में बहुत ही प्रसिद्ध था, बड़ा दानवीर था, बड़ा ब्राह्मण भक्त था, यज्ञ करता था, तो बहुत ही महान राजा हुआ है। जिस राजा के राज्य में कोई दुखी नहीं होता था, कोई दरिद्री नहीं था, कोई पाप बुद्धि, किसी को रोग नहीं था, जिसने ताम्रपर्णी नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, सुवर्ण के यज्ञ स्तंभ चक्र रथ के समान बड़े विशाल विशाल स्वर्ण आभूषित स्तंभों का निर्माण करके, यज्ञशाला का निर्माण करके उसने बड़े विशाल विशाल यज्ञ किया। एक दिन क्या हुआ कि राजा जिस जगह भगवान का यज्ञ कर रहा था, वहां पर जो है श्रेष्ठ मंदिर था, दिव्य मंदिर था, वहां पर भगवान विष्णु की जो प्रतिमा थी विराजमान थी। और राजा वहां जाकर के मणि मोती स्वर्ण हीरे जवाहरात उनके पुष्पों से विधि पूर्वक राजा ने जो है भगवान को अर्पण करके और जमीन में दंडाकार जो है प्रणाम करने लगा। प्रणाम करने के बाद फिर उसी जगह राजा बैठ गया। भगवान विष्णु को स्वर्ण बहुत प्रिय है? अलंकार प्रिय विष्णु जलधारा शिव प्रिया, नमस्कार प्रिय भानु ब्राह्मण मोदक प्रिया। भगवान विष्णु को, राम को, कृष्ण को जितनी आप स्वर्ण आभूषण, सोना चांदी हीरा जवाहरात इनसे आप पूजा करेंगे उतना वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन भगवान शंकर को सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है। उनको क्या चाहिए? जलधारा शिव प्रिया। उनको केवल जलधारा चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाइए और उससे भगवान शिव प्रसन्न है। नमस्कार प्रिय भानु, सूर्य भगवान को नमस्कार करने मात्र से प्रसन्नता हो जाती है। सूर्य जी को हम नमस्कार कर लेते हैं, इससे वो प्रसन्न है। और ब्राह्मण मोदक प्रिया, ब्राह्मण को आप जितना मीठा खिलाएंगे उतना
प्रसन्न होता है। लेकिन आज के युग में थोड़ी ये चीज परिवर्तित है। खाएंगे बेचारे कहाँ से? किसी को शुगर हो जाती है, किसी को बीपी हो जाता है, तो वो भी तो आखिर थोड़ी से बच के चलेंगे। तो मीठा उतने खिलाइए जितना वो कहता है। जबरदस्ती खिलाने की मेरे हिसाब से आवश्यकता भी नहीं है कि है। इतना खिलाइए जितना वो करे, है उसके बदले बल्कि दक्षिणा ज्यादा दे दीजिए। कलयुग तो प्रधान युग है। अब मीठा के बदले दक्षिणा दे देंगे वो और प्रसन्न हो जाएगा। और ब्राह्मण को प्रसन्न होना चाहिए, चाहे जैसे प्रसन्न करे, है? तो ब्राह्मण मधुर प्रिया, ब्राह्मण को मीठा खिलाने से प्रसन्नता होती है। और राजा ने स्वर्ण आभूषणों से मिश्रित जो है भगवान की पूजा करके वहीं बैठ गया, विश्राम किया। इतने में राजा क्या देखता है कि एक ब्राह्मण का आगमन होता है। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण आता था और वह तुलसी, कमल के पुष्प, बिल्व पत्र और दुनिया भर का अपना बेचारा ब्राह्मण तो गरीब होता है, जितना अपना पार्कों से तोड़ ताड़ करके अपना फूल फाल, तुलसी पत्र, इनको जो है अपना एक टोकरी में ले आता था। और टोकरी में ला करके उसी विष्णु के मंदिर में वो ब्राह्मण भी आता था और आकर के उस मंदिर में भगवान विष्णु की वो ब्राह्मण भी पूजा करता था। तो राजा के जो स्वर्ण आभूषण वहां चढ़ाए हुए थे, वो ब्राह्मण ने आकर के, विष्णुदास नाम का वो ब्राह्मण था, और भगवान की विष्णु की पूजा किया। और राजा की जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के स्वर्ण सिक्के आदि चढ़े हुए थे, उससे जो है राजा की पूजा मूंद गई, ढक गई। अब तुलसी पत्ता, बिल्व पत्र, दूर्वा आदि चढ़ा दोगे तो स्वर्ण के जो आभूषण वगैरह थे तो ढक गए। जैसे ढक गए तो राजा को थोड़ी सी गुस्सा आ गया, और राजा को गुस्सा आ गया। उस ब्राह्मण से कहने लगा, राजन, अरे ब्राह्मण, तुम विष्णु की पूजा के योग्य नहीं हो। भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी चाहिए तुम्हें पता नहीं है। तुमने हमारी जो है अलंकार युक्त पूजा को जो है अपने तुलसी, बिल्व पत्र, पत्तों आदि से ढक दिया है। ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम तुच्छ हो। नाना प्रकार की बातें जो है राजा ने उस ब्राह्मण को कहा। ऐसे वचन जब उस ब्राह्मण को लगे तो ब्राह्मण थोड़ी से महाराज क्रोधी होता है। एक सीमा तक ही सहता है, सीमा के ऊपर अगर कोई जाता है तो फिर उसका भी अपना कुछ न कुछ निकल जाता है? कुछ भी हो जाए। तो फिर वो ब्राह्मण जो है क्रुद्ध हो गया। बोले, अरे राजन, तुम सोने चांदी आदि की पूजा से गुरुत्व भाव रखते हो, तुम्हारे अंदर अभिमान है कि मैंने स्वर्ण आभूषणों से पूजा किया, और तुमको पता नहीं कि भगवान विष्णु किस चीज से प्रसन्न होते। विष्णु की भक्ति को तुम नहीं जानते हो। पूर्व काल में तुमने कुछ व्रत तपस्या किया है जिसके कारण से तुम राजा हो गए। तुम्हारा पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं जिसके कारण से ही तो राजा हुए। चलो मैं गरीब हुआ, कोई बात नहीं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ब्राह्मण के वचन सुन करके राजा हंस करके अहंकार से विष्णुदास ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, भक्ति के गर्भ से तुम ऐसा बोलते हो, तुम दरिद्री हो, तुम अधम हो। यज्ञ दान आदि से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, ऐसे तुम भक्ति पर गर्व करते हो कि मैंने तुलसी चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, पत्ते चढ़ा दिया, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुमको इन चीजों का पता नहीं है। हम साक्षात विष्णु जी के पास शीघ्र जाएंगे। ये सब लोग हमारी
विष्णुदास की भक्ति देखो, ऐसा बोल करके राजा अपने घर गया और एक मुदगल नाम के ऋषि हुए हैं। राजा ने मुदगल नाम के ऋषि को आचार्य बनाया, यज्ञाचार्य बनाया और बड़ा विशाल यज्ञ करने लगा। ऐसा यज्ञ किया कि जैसे ब्रह्मा जी ने गया जी में यज्ञ किया था, विशाल भयंकर बहुत विशाल यज्ञ किया राजा ने। और विष्णुदास जो ब्राह्मण था उसी देवालय में रह करके और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 5 नियम धारण किया, 5 व्रत धारण किया। 5 व्रत कौन कौन से हैं? कहते हैं कि माघ के महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करना। दूसरा व्रत कार्तिक के महीने में भी सूर्योदय से पहले स्नान करना, जैसे हम और आप लोग कर रहे हैं। तुलसी व्रत का पालन, तुलसी का बगीचा लगा दिया और उनका जो है तुलसी के बगीचे का सेवन करता था, उसको पानी सींचता था, धूप दीप अगरबत्ती करता था। एकादशी का व्रत, तीसरा एकादशी का व्रत और चौथा और नमो भगवते वासुदेवाय, माने इस मंत्र का हमेशा वह जाप करता था। इससे रोज भगवान विष्णु के मंदिर में नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करके और गीत वाद्य आदि करके भगवान की पूजा व्रत करता था। सर्वदृष्टि विष्णुदास नामक ब्राह्मण चलने में, भोजन करने में, सोने में हमेशा भगवान विष्णु का ही स्मरण करता था। वो खाते पीते उठते बैठते जागते सोते कभी भी भगवान विष्णु का ही वह स्मरण किया करता था। एक दिन क्या हुआ कि वह व्रत धारण किए हुए था और रसोई उसने बनाई। रसोई बना करके क्या किया कि घी लगा करके किसी और काम में बिजी हो गया। जब किसी और काम में बिजी हो गया तो जो पाक रोटी आदि उसने भगवान के प्रसाद के लिए भोग के लिए बनाई थी, वहां से कोई चोरी कर ले गया। अब वह ब्राह्मण देखता है चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी भोजन की चोरी उसने कर लिया। जब उसको भोजन नहीं दिखाई दिया, अब वो विचार करता है, एकाहारी था, एक ही बार भोजन बनाना है, एक ही बार भगवान का भोज लगा करके खाना है। दोबारा उसने भोजन नहीं बनाया, सायंकाल उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन उसने फिर से रसोई तैयार की और महाराज दूसरे दिन भी कोई उसका भोजन चुरा ले गया। ऐसे 7 दिनों तक लगातार उसका ये नियम चलता रहा। 7 दिनों तक इस प्रकार से वह भोजन बनाता और उसका कोई चोरी करके ले जाता। बड़े आश्चर्य की बात है, रोज आकर कौन हमारा पाक रहता है, इस स्थान से क्षेत्र मैंने संन्यास लिया है। वह ब्राह्मण ने विचार किया कि इस स्थान में मैंने संन्यास लिया है, हमें त्यागने योग्य नहीं, इस स्थान को हम त्याग नहीं सकते हैं। लेकिन रोज रोज कोई हमारा भोजन चुरा करके ले जाता है तो हम कब तक ऐसा करेंगे। जब अन्न जो है शरीर में नहीं जाएगा तो एक न एक दिन शरीर भी काम करना बंद कर देगा। तो महाराज इसको कैसे विचार किया जाए। उस ब्राह्मण ने विचार किया कि आज भोजन बना करके और अच्छी तरह से मैं देखूंगा कि आखिर रोज रोज हमारा भोजन कौन चोरी करके ले जाता है। उपवास किए हम कैसे रहेंगे, आज पाक का अच्छी तरह से हम रक्षण करेंगे, ऐसा विचार करके वो भोजन बनाया, घी लगा करके रख दिया और चुपचाप छिप करके बैठ गया कि देखते हैं कि आज भोजन की चोरी कौन करेगा। चुपचाप छिप करके जब बैठ जाता है तो इतने में देखता है कि महाराज एक चांडाल आता है। इति पाकम
विधायासौ तत्रैवारक्षितः स्थितः तावत् तदृशं चाण्डालं पाकान्धरणे स्थितम् क्षुच्छारं दीनवदनं मस्तिचर्मावशेषितम् तमालोक्य दुजाग्रायो भूत कृपया विष्टमानसः। कहते हैं कि वह चांडाल आया, दुर्बल, बिल्कुल पतला दुबला था, उसका दीन मुक्ता बड़ा कमजोर लग रहा था, उसका शरीर केवल हाड़ और चर्म, माने ऊपर से जो है चमड़ी थी, अंदर केवल हाड़ थे, कोई मांस नहीं था, और बड़ा दुर्बल कुरूप आकर के और जैसे ही हमारे भोजन की चोरी करने लगा तो विष्णुदास खड़ा हो गया। वो ब्राह्मण जो छिप करके देख रहा था कि भोजन की चोरी कौन कर रहा है, जैसे वो चांडाल जो है चोरी करने लगा तो महाराज वो ब्राह्मण खड़ा हो गया। खड़ा रह। और ब्राह्मण क्या कहता है उस चांडाल से कि रुको रुको, आज अभी रोटियों में घी नहीं लगाया है हमने, इसमें घी लगाने दो, इसके बाद तुम सारा का सारा प्रसाद भोजन ले जाना। पहले होता है भोजन, जब हम रसोई में बनाते हैं भोग, लेकिन जब भगवान को वह भोग लगा देते हैं तो वो इसी का नाम क्या हो जाता है, प्रसाद। तो भोग में अभी जो है घी नहीं लगा हुआ है, अभी घी लगने दो, इसके बाद आप ले जाना। वो चांडाल देखा कि अरे ब्राह्मण तो आज मुझे देख लिया, महाराज डर के मारे मूर्छित होकर के और वह वहीं पर गिर पड़ा, इसके ऊपर पुनः खड़ा हुआ। जैसे वह ब्राह्मण उसके पास गया उसको पकड़ने के लिए तो महाराज वो साक्षात नारायण का स्वरूप हो गया। अथोतिथं तमेवासौ विष्णुदासो विलोकयात् साक्षात् नारायणं देवा शंख चक्र गदाधरम। साक्षात नारायण का स्वरूप हो गया, शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की। अभी नारायण ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, लक्ष्मी जी कल पैदा होंगी, कल प्रकट होंगी। कहां से? समुद्र से। यह भी दुर्वासा ऋषि के श्राप से लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई थी। हालांकि लक्ष्मी नारायण का तो एक अनादि से संबंध है, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, इसलिए लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। भगवान अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए देवताओं को और राक्षसों को उकसाया कि बोले भाई समुद्र मंथन करो, इसमें रत्न निकलेंगे। ये नहीं बताया कि हमारी पत्नी भी यहां से निकलेगी, है? अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने समुद्र मंथन किया और अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए भगवान ने समुद्र का बंधन किया। रामावतार में समुद्र को बांध दिया, पुल बना दिया था ना। किसके लिए बनाया था? सीता जी के लिए। तो लक्ष्मी का ही तो स्वरूप है। तो भगवान ने अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए समुद्र को बांध दिया और सतयुग में समुद्र का मंथन किया। तो मंथन करने पर जो है लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। वह समय कल उपस्थित हो रहा है। अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है और लक्ष्मी जी और गणेश जी का ही पूजन होता है। जब गणेश जी का पूजन करेंगे हम लोग, तभी हमको लक्ष्मी के साथ नारायण की प्राप्ति होती है।
क्योंकि गणेश जी महाराज विघ्नों के देवता हैं। अगर आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया तो कोई न कोई विघ्न जो है, जब भाई बीना के घर चला जाए, इसने मेरा पूजन नहीं किया तो कुछ न कुछ गड़बड़ी करके आ है। इसलिए गणेश का पूजन पहले जरूरी है, बाद में लक्ष्मी जी का पूजन जरूरी है, इसके बाद कुबेर का पूजन जरूरी है, क्योंकि कुबेर के पास रिजर्व बैंक की चाबी किसके पास है? कुबेर के पास। इसलिए कुबेर का पूजन भी करना बहुत जरूरी होता है। कल तो कार्तिक अमावस्या को लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है। आज वो ब्राह्मण उस जो चांडाल था, नारायण के रूप में देखा, शंख चक्र गदा धारण किए, पीतांबर, चार भुजा, भृगुलता युक्त, मुकुट सहित अलसी फूल के समान, श्याम कौस्तुभ मणि छाती में शोभायमान भगवान को देख करके सतोगुणी ब्राह्मण भगवान को नमस्कार करने लगा और भगवान की स्तुति करने लगा। अधसक्रादयो देवाः तथैवाभ्याययुस्तरा गंधर्वाप्सरसश्चापि संयोरन्तुस्तरा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए उस ब्राह्मण की स्तुति से। इसके ऊपर इंद्र आदि देवता उसी स्थान में आ गए जहां वो ब्राह्मण भगवान को प्रकट किया था। इंद्र आदि देवता अप्सराओं के सहित आ गए और वहां जो है बड़ा दिव्य कीर्तन हुआ है, भजन हुआ है, नृत्य गीत आदि का। उसी स्थान से ऋषि गणों से गीत बाजा के शब्द करके युक्त हुआ। भगवान विष्णु जी सतोगुणी विष्णुदास ब्राह्मण का आलिंगन करके और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दिया। उस ब्राह्मण से भगवान प्रसन्न हो गए और उसको सारूप्य मुक्ति दे करके अपने धाम को ले गए, विष्णु लोक को ले गए। विमान में सवार विष्णु सहित जाते, विष्णु सहित विष्णुदास को राजा देखा, जो राजा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था उस ब्राह्मण के विरोध में, कि मैं देखता हूं कि भगवान कैसे प्रसन्न होता है। तुम जो ये पत्र पुष्प तुलसी आदि से पूजा करते हो ना, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होता। मैं देखता दिखाता हूं भगवान कैसे प्रसन्न होता है। वो बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रखा था और वहां जो है जैसे ही देखा कि ये विमान जा रहा है और विमान में वो विष्णुदास ब्राह्मण बैठा है जिसके लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, ये कैसे हो गया? उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। अपने गुरु जी से कहता है, गुरु जी ये देखो। क्या देखे? वो ब्राह्मण के लिए जो मैं यज्ञ कर रहा था, इसको दिखाने के लिए कि भगवान कैसे प्रसन्न होता है। वो ब्राह्मण से तो भगवान प्रसन्न हो गए, उसके पत्र पुष्प से भगवान प्रसन्न हो गए। अब वो ब्राह्मण तो जो है विमान में बैठ करके जा रहा है और वह यज्ञ करता रह गया। तो महाराज ये ठीक नहीं है। यज्ञ में बैठे मैंने अग्नि में हवन किया, अभी भी भगवान विष्णु मेरे से प्रसन्न नहीं हुए और भगवान ने उस ब्राह्मण को भक्ति दिया है, साक्षात मोक्ष प्रदान किया है। इससे दान यज्ञ से भगवान नहीं प्रसन्न होते। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति से। भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। एक तुलसी का पत्ता भी यदि हम भक्ति से चढ़ा दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पत्ता चढ़ा दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि पंडित जी ने कहा है तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। भक्ति माने हमारे अंदर इतना भाव, इतनी भक्ति प्रकट हो जाए कि हम पत्थर से भी भगवान को
प्रकट करने, जैसे धन्ना, धन्ना का नाम सुने ना, धन्ना जाट, उसने एक ब्राह्मण के द्वारा एक पत्थर दे दिया गया, शिला दे दिया गया, बोले ले जा इसकी पूजा करना है, ठाकुर जी है। अब वो ब्राह्मण की बात में सच्चाई मान करके उस पत्थर से उसने भगवान प्रकट कर लिया। तो भक्ति कैसे होनी चाहिए? धन्ना जाट जैसे, मीरा जैसे। तो इस प्रकार से भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। नारद जी कहते हैं राजन, ऐसा बोल करके और वह जो है चोल राजा था, अपनी बहन के लड़के को बुलाया, अर्थात अपने भांजे को बुलाया, और जितना राजकाज था अपने भांजे को राजा बना दिया, और 3 बार विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः करके वह यज्ञ कुंड में राजा प्रवेश कर गया। उस यज्ञ कुंड में वो राजा कूद गया। कहते हैं कि मारी देह कर्म करके यदि भगवान विष्णु में मेरी भक्ति हो तो जो है भगवान विष्णु की मुझे प्राप्ति हो, ऐसा बोल करके वह विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः करके यज्ञ कुंड में वो घुस जाता है। और जैसे यज्ञ कुंड में घुस जाता है तो उसका जो मेन आचार्य था, जो मेन ब्राह्मण था मुदगल, वो क्रोध से अपनी जो शिखा है, जो चोटी है, उसको उखाड़ देता है कि मेरा यजमान तो अग्नि में चला गया, अब जो है हम भी यज्ञ नहीं करेंगे। और उधर जैसे ही वो जो है अग्नि में जाता है, उधर उसका जो मेन आचार्य है वह अपनी शिखा उखाड़ लेता है और अग्नि में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और अग्नि में यज्ञ कुंड में भगवान प्रकट हो जाते हैं और उस चौल राजा को सुंदर विमान में बैठा करके और अप्सराओं से सेवित भगवान जो है उस राजा का आलिंगन करके हृदय से लगा करके और उसको आत्म सारूप्य, माने उस ब्राह्मण को तो सारूप्य भक्ति दिया और इस राजा को आत्म सारूप्य माने आत्मा स्वरूप समझ करके उस ब्राह्मण को ऐसी भक्ति दे करके और उस राजा को भी भगवान वैकुंठ ले गए। सुंदर विमान में बैठा करके लक्ष्मीपति भगवान का स्वरूप धारण करके वह राजा वैकुंठ में चला गया। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि राजन, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान से पूछा कि भगवान, कई लोग आपको कहते हैं वैकुंठ में है, कोई कहता है साकेत में है, कोई कहता है हरिद्वार में है, कोई कहता है वृंदावन में है, तो आखिर में आपको कहाँ ढूंढूं, आप कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ने क्या कहा पता है? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरा भक्त मेरा गायन करता है, जहां मेरा सत्संग होता है, जहां मेरा कीर्तन होता है, जहां मेरा भजन होता है, मैं वहीं पर मिलता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र है, बस प्रकट करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, उल्लास होना चाहिए, तो भगवान तो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। तो वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा को हम लोग यही विश्राम देते हैं और अगला प्रसंग आपको कल श्रवण कराएंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।